ओ माय गॉड, ऐसा क्या है जो ये मांगने वाली है और उसे पता है कि माहिद उसे करने नहीं देगा। लटका दिया बड़ी आई उसे तंग करने वाली। ताहिर की कभी भी कोई फैमिली नहीं दिखाई है, ना ही भाई ये लोग टीनेजर की तरह बिहेव करते हैं दोनों। मतलब किसी को किसी वाला भी अब पुप्पो के मजे ले रहा है। तो हो सकता है कि गजाला जिंदा हो। माहिद ने चच्चा को कूट दिया। भाई साहब चच्चा तो पीछे पड़ गए बहू के, आई मीन शहर के। शहर होने को है सीरियल का एपिसोड 123 आ चुका है, जिसमें हमने कल का टुमारो देखा था कि भैया माहिद और वसीम की डिशूम डिशूम हो जाती है तगड़ी वाली। तो चलिए देखते हैं एपिसोड में क्या मिलेगा। तो चलिए इस एपिसोड का रिव्यू एंड रिएक्शन करते हैं। भाई साहब ये क्या कर रही है, उसके ऊपर गन तान के रखी हुई है भाई। जो हमेशा उसे बचाता है उसको ही गन पॉइंट पर रखा हुआ है। आई थिंक गन पॉइंट पर रख के उसे बोलना चाहिए नाजिमा को घर से बाहर निकालो, बहुत हो रहा है नाजिमा का यार। एंड इसके साथ में एक फ्री गिफ्ट भी दे दो और फुप्पो को ही बाहर निकालो, क्योंकि फुप्पो बहुत दुखी करती है मुझे। है अगर शहर ने ऐसा कुछ कर देना मज़ा आ जाएगा। खैर एपिसोड में ऐसा कुछ नहीं होगा, आई नो दैट। ये मेरी दिली ख्वाहिश थी, काश ऐसा हो जाता। वेट अ मिनट, ये क्या बोल रही है? आज हम बोलेंगे और आप सुनेंगे? हमेशा ही तुम बोलती हो, वो बेचारा सुनता रहता है। ओ भाई कौन सा भाई निकाल के ले आई है जबरदस्ती वाला। अच्छा माहिद को पता है कि वो टाइम पास कर रही है, तो माहिद भी कंटिन्यू कर रहा है उसको, उसके टाइम पास में इन्वॉल्व भी हो गया है। ओ भाई कैसे फंसा दिया उसे, लटका दिया बड़ी आई उसे तंग करने वाली। भाई कल ही बोला था मैंने कि अगर शहर भी अपने मतलब माहिद को इसी तरीके से बचकान हरकतों में इन्वॉल्व करेगी तो और मजा आएगा, और उसने कर ही लिया। आज के ही एपिसोड में ये देखने को मिल गया है कि माहिद भी उसके साथ वो बचकान हरकतें कर रहा है। क्यूटनेस मजा मतलब क्यूटनेस बढ़ रही है दोनों, ये मजा आ रहा है। सर के सीन्स अगर और भी ज्यादा क्रिएट करेंगे ना तो शो की टीआरपी हम श्योर बढ़ जाएगी। भाई क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें किसी को डराने के लिए बंदूक की जरूरत पड़ेगी? तो उधर शहर भी कम नहीं है, तो क्या आप इस जमाने में तीर तलवार चलाओगे? भाई माहिद नियाजी है, वो चला भी सकता है कि भाई माहिद नियाजी के घर में एक सुरंग मिली है, और फिर कल वो बोल भी रहा था कि ये खुफिया कमरा है, ये खुफिया रास्ता इसलिए बनाया गया ताकि कभी कोई प्रॉब्लम हो तो हम यहाँ से बच के बाहर निकल सके, जैसे वो राजा महाराजाओं के टाइम पे हुआ करता था। ये इस वक्त जिस तरीके से ताहिर और माहिद की फ्रेंडशिप की स्टोरी दिखाई गई है ना, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि हम श्योर ताहिर और माता माहिद की कोई और भी स्टोरी निकालेंगे। मतलब तो ऐसा लग रहा है कि हम श्योर ताहिर की कोई एक स्टोरी है जो उन्होंने पेंडिंग में डाल रखी है, जिसे आगे चल के निकालेंगे जरूर, क्योंकि फैमिली से रिलेटेड कुछ दिखाया है कि हाँ कोई फैमिली है, या कभी कॉल पर भी कुछ दिखाया हो। ऐसा एक भी सीन नहीं डाला है ताहिर का उसकी फैमिली से रिलेटेड। और अभी माहिद क्या कह रहा है शहर से कि दादा हुजूर ताहिर को हमारे लिए लेकर आए थे, क्योंकि हम एक इमेजिनरी फ्रेंड बना के उसके साथ खेलते थे। तो दादा हुजूर लेकर आए थे, डेट मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि ताहिर की कोई फैमिली थी ही नहीं, वो कहीं से उसे अनाथ आश्रम वगैरह से या कहीं से भी कोई उसका जानने वाला कुछ ऐसी स्टोरी निकाल सकते हैं जहाँ से वो ताहिर को लेकर आए थे। और हो सकता है कि इसकी एक अच्छी सी स्टोरी बनाएंगे। ऑडियंस को ताहिर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस शो में वैसे भी पॉजिटिव कैरेक्टर काफ़ी कम है, और जिसमें तो इस वजह से लोग ताहिर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि ताहिर की कोई एक साइड वाली स्टोरी ज़रूर निकाले। उसमें अगर शहर और ताहिर का जो इन्वॉल्वमेंट निकालेंगे ना बहुत मज़ेदार होगा, क्योंकि शहर और ताहिर की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। देवर भाभी वाली जो उनकी मस्ती होती है ना, जो माँ जैसा शैतान नहीं था फरहान बिल्कुल भी, ना ही वो आप जितना बात करता था। बेइज्जती कर रहा है। लोग अपनी कॉन्वर्सेशन में ये भूल ही चुके हैं कि ये लोग दोनों एक मिशन पर आए हैं। भाई कैमराज लगा रखे हैं, कुछ ढूंढना है, मजे चल रहे हैं दोनों के आराम से। भाई साहब ये फुप्पो के मजे ले रहा है, मतलब पुलिस वाला भी अब फुप्पो के मजे ले रहा है। मुझे लगता है उसको भी फुप्पो के ऊपर शक है, इसे ना किया होगा, इसकी शक्ल बता रही है। अब कौन सा पत्थर है ये इनके पास? भाई एक और चीज छुपा के रखी है इसने, कुछ बहुत ही बड़ा, कुछ बहुत ही धमाकेदार। एक सेकंड, ऐसा भी तो हो सकता है कि गजाला जिंदा हो। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि ऐसा हो सकता है कि गजाला जिंदा हो और उसको कहीं ना कहीं छुपा के रखा हुआ हो। काफ़ी सारे शोज़ में ऐसा दिखाते हैं कि पहले मरा हुआ दिखा देते हैं, फिर जब केस वेस शुरू होता है तो दिखाते हैं कि भाई वो जिंदा है और वो कहीं मतलब उसको किडनैप करके रखा हुआ था इतने सालों से। ऐसा कुछ मे बी ये स्टोरी ला सकते हैं, उम्मीद है इस बात की। कन्फर्म ये अब वसीम के ऊपर पूरा इल्ज़ाम डालेगी, डेट मीन्स कि इसका यही थी मास्टरमाइंड, जो मैंने वीडियो बना के भी डाला था शाम के 6 बजे। ये इसको भेजेगी और वो हैंडीकैम लेके, और माहिद और इनके बीच में लड़ाई हो जाएगी। भाई थोड़े अच्छे वाले कैमरे लगा लेते, उसमें माइक भी इनबिल्ट होता है तो सुन भी लेते कि भाई बोल क्या रहे हैं ये लोग। सिर्फ देख ही पा रहे हो, महंगे वाले लगा रहे हो। न्याजी यार, माहिद न्याजी इतना अमीर है, शहर जो बोलती है ना कि आप इतने अमीर हो लेकिन आप खर्चा नहीं करते हो, आई थिंक वो सही बोलती है। इस वालों ने कभी टाइम पर फ़ोन उठाया है क्या? मतलब घर के अंदर आने के बावजूद भी दुबे जी माहिद का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उफ, ये जो रिकॉर्ड है ना पुलिस वालों का टाइम पर ना आने का,
वो उसे तोड़ नहीं सकते, मतलब अगर टाइम पर आ चुके हैं इस शो में तो वो टाइम पर आके कोई काम नहीं करेंगे। सारा काम माहिद ही करेगा। अगर माहिद नहीं करेगा या मीन हीरो नहीं करेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ऑडियंस ना पुलिस को वो सब करते हुए देखना नहीं चाहती है। हीरो का एक्शन अलग ही होता है यार, हीरो विलन को कूटता है तभी तो मज़ा आता है, तभी तो सीटियाँ बजती है। ओफो भाई, ये दादा हुजूर भी ना डीएसपी साहब से बात करा दी उन्होंने। अपने रूम की तलाशी लेने दो ना, क्या दिक्कत हो रही है दादा हुजूर। लो भैया, कॉल भी आ गया, अब उन्हें वापस जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। मतलब अब ये केस जो है पूरी तरह से बेसिकली माहिद ही सॉल्व करने वाला है और वो शहर को इन्वॉल्व नहीं करेगा, गारंटी दे रही हूँ मैं इस बात की। इस सीन के बाद क्या लग रहा है कि दादा हुजूर क्यों नहीं चाहते कि गजाला का सच माहिद के सामने आए। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, उनके मन में कुछ खोट नहीं है, कोई चोर नहीं है, तो फिर होने दो ना, क्या दिक्कत है। यहाँ पे दादा हुजूर क्यों मतलब उसके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। एक ही तो घर में मेंबर था जो उसके सपोर्ट में था भाई। जैसे जैसे ये शो आगे बढ़ा है ना, वैसे वैसे दादा हुजूर का जो स्ट्रांग वाला पावर था ना कि भाई दादा हुजूर है, मुफ्ती है, शहर है, तो वो सारी चीज़ें कम कर दी हैं, काफ़ी गिरा दिया है। मतलब पहले बहुत रुतबा दिखाया गया था दादा हुजूर का, वो अब नहीं दिखा रहे उतना। पता नहीं ऐसे इन्वॉल्व नहीं करेगा, ऐसे लेके नहीं जाएगा, सेफ रखेगा भाई, वो उसे हीरो है भाई। पूरे इंतजाम के साथ भेज रही है लड़के को, जंग में भेज रही है। आपकी वजह से हमें सीखना पड़ा है, हमेशा से माहिर नहीं थे हम। लो, बंदूक भी देगी, लो ये भी काम आएगी तुम्हारे। मैंने कहा ना, पूरी तैयारी के साथ भेज रही है अपने हस्बैंड को, कोई खतरा उस पर आने ही नहीं देगी। अच्छा कुछ भी हो, माहिर तो शहर की हर बात मान लेता है। अब कुछ और ही बचा है तो बता दो। ओ माय गॉड, ऐसा क्या है जो ये मांगने वाली है और उसे पता है कि माहिर उसे करने नहीं देगा। ओह शिट, अरे यार, तो चला गया। मतलब कुछ तो था उसके दिमाग में तगड़ा वाला। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है जो आप हमें करने दें। समझ में, ऑडियंस को समझ में आ रहा है। चाहे अगर खुल के बोल देते ना तो कसम से बड़ा ही मज़ा आ जाता। आई थिंक शायद उसे गले लगाना चाहिए, तब उसने कुछ ऐसा जेस्चर भी किया था एक बार, लेकिन ऑब्वियसली कि भाई माहिर उसे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा, उसे पता थी, इसलिए ये चीज़ नहीं हुई। बट अगर हो जाती तो बड़ा मज़ा आता। और इसी तरीके से तो ये दोनों करीब आएंगे, दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस है वो ख़त्म हो जाएंगी। डिवोर्स दे रहा है, आई थिंक सही कर रहा है ये, इसे डिवोर्स देना भी चाहिए बिकॉज ये डिजर्व करती है। उसकी बैंड बजा के रखी हुई है भाई। आपको पहले ही सारी सच्चाई बता दे देती तो इतना इशू क्रिएट नहीं होता, कौसर भी खुश रहती और अमाल के साथ भी उसका रिश्ते सही रहते उसके पेरेंट्स के। लेकिन सब तबाही मचा के रखी हुई है सुल्ताना ने, बेचारे शरीफ लड़का क्या मिल गया, फरीद उसके धज्जे उड़ा के रखे हुए हैं। ओ भाई, आज तो आईना दिखा दिया डॉक्टर साहब ने सुल्ताना को, कोई प्यार व्यार नहीं करती हो तुम अमाल से। तुम अपना खुद का बच्चा चाहती थी, जब वो चीज़ नहीं हो पाई तब तुम्हें अमाल चाहिए। और हमारा रिश्ता तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था, तुमने अमाल को अपना नाम मान के अपने बच्चे के लिए ट्राई किया था। वही साहब, अरे ये चाहिए था उसको, आईना दिखाना चाहिए था। डिवोर्स एक ख़त्म कर इस मैटर को, लेकिन ख़त्म होगा नहीं, आई नो दैट। भाई ये लोग टीनेजर की तरह बिहेव करते हैं दोनों, मतलब किसी को किसी से मिलना होता है ना, उसके घर धमक जाता है और फ़ोन करता है, हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, हमें आपसे मिलना है, आ जाइए। वही कपल्स की तरह पूरा बिहेव करते हैं, जैसे टीनेजर में वो जो रोमांस और वो कपल वाला होता है ना, निब्बा निब्बी टाइप्स का, वैसे कि भाई जब भी मिलने का मन करा पहुँच गए, फ़ोन कर दिया, आ जाओ नीचे, खड़ी हूँ मैं या खड़ा हूँ मैं टाइप का। वसीम यहाँ पे अपना कॉमन सेंस भी यूज़ नहीं कर रहा है कि मतलब जिस सबूत को इसने इतने टाइम तक छुपा के रखा था वो एकदम से उसके हाथ में क्यों दे रही है। मैंने इसलिए कहा था कि वसीम मेन विलन है ही नहीं, मेन विलन वही है, फुप्पो ही है हमारी मेन विलन, ये है ही नहीं भाई। ओहो, आ गया हीरो, दरवाज़ा नहीं खुलेगा क्योंकि अब दरवाज़ा टूटेगा। माहिद हमेशा इस शो में ये मतलब दिखा देता है कहीं ना कहीं कि वो एक सीआईडी जैसा शो कर चुका है, वो ऑलरेडी एक एसीपी रह चुका है, वही वाला दिमाग दौड़ाता है वो यहाँ पे। और भी अगर आप लोगों ने सीआईडी में पार्थ को एसीपी का रोल प्ले करते हुए देखा होगा, उसके बाद आप माहिद का रोल प्ले करते हुए देख रहे हो, तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ, दिमाग वो एसीपी वाला दौड़ाता है यहाँ पे। ओ भाई, कूट दिया, माहिद ने चचा को कूट दिया। आई आई थिंक माहिद घर का वो बच्चा है जो अपने घर के बड़ों को कूटता रहता है। मतलब पहले ससुर की पिटाई करी थी इसने, अब चचा जान के पीछे आ गया। माहिद कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बड़ों से जबान नहीं लड़ाते, सीधा हाथ लड़ाते हैं, हाथ। इट वॉज अ जोक। माहिद के घर के बड़े अगर ऐसे होंगे तो बेचारा माहिद और क्या ही करेगा, यही करेगा ना ऑब्वियसली। चाकू फेंक फेंक के मार रहा है भाई उसके। देखा, फाइनली शहर का ही आइडिया काम आया ना माहिद के। शहर हमेशा माहिद के काम आती है भाई।
चतुर्जन कहना क्या चाहता है कि अब तुम हम पे गोली चलाओगे, मतलब तू चाकू उसके यहाँ रख सकता है, वो सही है, लेकिन वो बंदूक नहीं रख सकता। भाई लॉजिक क्या है चतुर्जन, क्या हो गया है? कुछ बहुत तगड़ा होने वाला है। मैंने कहा था ना यही होगा, या तो वो टूट जाएगा या उसमें कुछ एम्प्टी मिलेगा, या फिर वो पानी में चला जाएगा। पानी में तो जा नहीं सका, माहिर ने बचा के, लेकिन उसको चोट लगी है। अब अगर उस भाई साहब चच्चा तो पीछे पड़ गए बहू के, आई मीन शहर के। भाई किडनैप कर लिया उसे। शिट, माहिद बेहोश हो गया होगा, और फिर शहर आई होगी माहिद को ढूंढने के लिए, मतलब कि वो कैसा है वगैरह वगैरह। तो माहिद कहीं शिफ्ट कर दिया होगा चच्चा ने उसको, और माहिद और शहर के पीछे पड़ गए। फिर वो वसीम वसीम जो है फिर शहर के पीछे पड़ गया और लेके चले गए उसे किडनैप करके। ऐसा ही हुआ होगा। I'm sure कल के एपिसोड में ये देखने को मिलने वाला है, गारंटी दे रही हूँ मैं। खैर, और मुझे पर्सनली चाहिए था कि माहिद यानी कि पार्थ का हमें इस शो में एक्शन सीन देखने को मिले, क्योंकि मेच्योरिटी, प्यार, नोकझोंक सब मिल रहा है, बट हीरो को एक्शन देखने को मिलता है ना, तो उसका लेवल ही अलग हो जाता है, क्रेज अलग हो जाता है। और पार्थ का एक्शन करते हुए हमने पहले भी काफ़ी सारे शोज में देखा है, तो यहाँ पे वो एक्शन करेगा तो और मजा आएगा। और उसमें भी होगी भैया उसकी शहर को उसे बचाना है, और उसने कौसर से वादा भी किया था कि वो शहर तक कोई मुसीबत नहीं आने देगा। तो कौसर से क्या वादा वो कैसे तोड़ सकता है? अब तो भाई कौसर और उसके बीच में जो डिफरेंसेस थे वो खत्म हो चुके हैं, एक अच्छा सा बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता बन चुका है दोनों सास और दामाद के बीच में। तो उसके ऊपर एक वो जिम्मेदारी भी है कि कैसे भी करके उसे शहर को बचाना है, शहर बीवी है उसकी। तो वो सारी चीज़ों को लेकर वो अपने ऊपर यहाँ पे चलेगा और शहर को बचा ही लेगा। चच्चा जान की तो यहाँ पे बैंड बजने वाली है। और एंड में पता क्या होगा? चाचा जान ने कुछ किया ही नहीं था। जी हाँ, मैंने वीडियो में अपनी ऑलरेडी बता दिया है क्या स्टोरी है गजालक की। एक्चुअली क्या स्टोरी अब निकल के आ रही है, पहले कुछ और ही समझ में आ रही थी, बट अब ऐसा कुछ, बट अब जो है स्टोरी चेंज कर दी गई है, थोड़े अलग ट्रैक पे स्टोरी यहाँ पे जा रही है। तो आप मेरी वो अपकमिंग ट्रैक वाली वीडियोस को शाम को 6 बजे ज़रूर देखना, और आपको बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कहानी बिल्कुल बदल चुकी है, सर बनना जाएगा भाई ये क्या हो गया, ऐसे ही रिएक्शन आएगा आपका। खैर, वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना डेली रिव्यू के लिए।